लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है, बात मेरी है मगर बात किसी और की है। मुख्तार भाई, बात मेरी है मगर बात किसी और की है, लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे साथ किसी और की है। अब ना शेर है ना शौर है, अब तो बस शोर रह गया है कि नहीं? ना शेर है ना शौर है, अब शोर रह गया। अब कहाँ खत का आना जाना है, ये तो आवाज का जमाना है। बैठ जाइए भाई। ये भाई देखिए कमेटी वालों, ये भाई बैठ जाइए। ये देखिए शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही तशरीफ ले आए। अब बैठ जाइए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, खुदा रसूल का वास्ता है, आपको बैठ जाइए, अपने जलसे को खराब मत कीजिए खुदा के वास्ते। उतार दीजिए, उतारिए हजरात। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे फेरिस्त के हिसाब से जलसे को तकमील तक पहुंचाना है। एक बात याद रखिए, जलसा आदमी इसलिए करता है, जलसे में आदमी इसलिए आता है, जलसा आदमी इसलिए सुनता है कि कुछ हासिल हो सके। मेरे लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है, हम जब चाहे आपको आसमान की बुलंदी पे पहुंचा, मगर वहां से गिरने के बाद आपका अंजाम क्या होगा ये भी तो सोचना है आपको। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मलिकुल औरमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन कोई ना कोई नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना अज़ीमुश्शान जलसा हुआ, इतने एहतमाम के साथ हुआ और आप यहाँ से कुछ नहीं हासिल कर पाए, किस कदर अफसोस की बात है। अब आप अरे भाई बोलने दीजिए ना मेरे भाई। चलिए कुछ नहीं आप सीखेंगे तो कम से कम एक चीज सीख लीजिए कि पानी कैसे पिया जाता है। पानी पीने का तरीका आपको मालूम है? बैठ कर दोनों हाथ से कैसे इसे पकड़ लीजिए। सुनिए, पानी पीने का कम से कम तरीका सीख लीजिए। पानी पीने का तरीका यह है कि पानी बैठ कर पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए भाई? पानी बैठ कर पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। 2 सुन्नत, पानी हमेशा 3 सांस में पीना चाहिए। 3 सुन्नत, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। ये 4 सुन्नत है। हम इस 4 सुन्नत के बजाय 4 शेर भी पढ़ सकते थे, मगर शेर सुन के आप क्या कीजिएगा? आप शेर तो पढ़ नहीं सकते हैं। एक शेर वो होता है जो पढ़ा जाता है, एक शेर होता है जो सुना जाता है। बहुत शेर आप सुन चुके हैं, अब दिलबर शाही जैसा शेर देखने के लिए तैयार हो। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, बहुत ज्यादा हम शेर वो पढ़ेंगे नहीं। अब शेर पढ़ने का वक्त भी नहीं है और शेर पढ़ने की तबीयत भी नहीं चाह रही है। मगर मेरे भाई जनाब मुख्तार साहब हमें फ्रेश मीडिया के हुक्म की तामील में 1 से 2 शेर कहीं से हम सुना देंगे। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही तशरीफ ला चुके हैं, वो खतीब आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब आने वाला है, जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए। वो खतीब आने वाला है जो शादी की महफिल में मरसिया खाली नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमका कर चना नहीं खिलाता है, वो उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्न सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में खराबी यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्न सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उड़कर चले जाते हैं। समझ गए?
इशारे के ज़बान में बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए स्टेज पे, एक आदमी की अगर आवाज बुलंद हो गई तो हम समझेंगे मेरी मेहनत वसूल हो गई। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही हैं, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम आसी साहब साहब, मिसबाही मिंबर नूर पे जो बावार हैं, जनाब कारी जावेद अख्तर हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं सब लोग एक बार जरा अपनी माँ की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। मुझको मालूम था भाई, 25 साल से हम जलसा कर रहे हैं, 25 साल से मुझको मालूम है। लोग बाप की मोहब्बत में बोलते हैं, माँ की मोहब्बत में बोलते हैं, पीर की मोहब्बत में बोलते हैं, सबकी मोहब्बत में बोलते हैं, मगर जिनकी मोहब्बत में सबसे ज्यादा बोलना चाहिए लोग वहाँ खामोश होते हैं। ये पूछिए सारी और माए कराम बैठे हुए हैं, जब तक आप सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से नहीं करेंगे तब तक आपका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत में बोलिए। कितने लोग अपने नबी की मोहब्बत में बोलेंगे? जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कमेटी वालों शाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बस इसी तरह से बोलना है आपको। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। बात मेरी है, स्टेज हम अपन गोच रहे हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं। सुनिएगा उसका। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही, मेरी निजामत के बाजुओं के ताबीज़ का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर उसको कहते हैं जो अपने मुल्क से बाहर का सफर किया हो। इन्होंने अपने मुल्क से बाहर का सफर किया है, इसलिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं। मगर बाहर मुल्कों का सफर करने से आदमी बड़ा शायर नहीं होता है। अगर बड़ा शायर होता बाहर जाने से या बाहर मुल्क का सफर करने से, मेरे दादा तो मुल्की आदम चले गए, कहाँ वो कभी शायरी किया है? तो ये बाहर गए हैं, कई मुल्कों का इन्होंने सफर किया है। एक मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सरकारें सुल्तानी का गुलाम है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए जरा उनकी मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। बात मेरी है मगर बात किसी और की है, लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। मुख्तार भाई, बात मेरी है मगर बात किसी और की है, लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। और एक शख्स सुनिएगा, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम, दिन किसी और का है, रात किसी और की है। रात को लिखता हूँ कलाम, दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम, दिन किसी और का है, रात किसी और की है। अर्श पे झूम के पढ़ते हैं फरिश्ते सेहरा, ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। झूम के पढ़ते हैं फरिश्ते सेहरा, ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। रात बैठ जाइए खुदा के वास्ते, कोई भी अपनी जगह से ना उठे। कमेटी वालों को हम देखते हैं तो बड़ी मोहब्बत भी उनसे हो रही है और इनकी मेहनत का मुझको अंदाजा भी हो रहा है। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने जलसा किया है मेरे भाई, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए। यहाँ से अगर आप कोई पैगाम लेके चले गए, कमेटी वालों को तो खुश होना चाहिए कि अभी इनका जलसा शुरू भी नहीं हुआ है और कामयाब हो गया। अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, मगर कामयाबी ये नहीं है कि जलसा कामयाब हो गया। मजा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा मकबूल भी हो जाए, ये ना कामयाबी है कि नहीं? तो जलसा कामयाब भी हो और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपका जलसा मकबूल भी होगा। आइए, बोलना बहुत कुछ था मगर बहुत कम है। हम ये चाहेंगे कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम आसी साहब मिसबाही जलवा रोज़ हैं, शानदार गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नात से अगर इश्क समझता है तो तकरीर से जिंदगी समझती है। हमें अपना इश्क भी संभालना है, अपनी जिंदगी भी संभालना है। आइए, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठा ले, जिनके पास दो हाथ दोनों हाथ उठा लें, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हज़रत अल्लामा गुलाम आसी साहब मिसबाही तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनकी गुफ्तगू और उनकी तकरीर सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। मदीने के अलावा कुछ नहीं है, यह दुनिया है, यह दुनिया कुछ नहीं है, यह दुनिया है, यह दुनिया कुछ नहीं है, मदीने के अलावा कुछ नहीं है। उतर जाओ नबी, उतर जाओ नबी का नाम लेकर, यह दरिया है, यह दरिया कुछ नहीं है।
यार बहु रही सब